हाँ ओके। आइए आप लोग देखिए इधर, किरचॉफ का हम द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं। किसका नियम पढ़ रहे हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी KVL पढ़ रहे हैं। और KVL में हमने क्या बताया, एक बार उसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि हम उसमें आ गए हैं, ठीक ना। एक बार हम पुनः उसको रिपीट कर देते हैं। हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम में हमने ये बताया कि किसी बंद पास या परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I उसका संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उपस्थित वैद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक ना। इसके बाद हमने बताया है कि किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार जब किसी परिपथ के सेल यानी सेल के अंदर जब ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की जब धारा बहती है तो उसका क्या लेते हैं, वैद्युतवाहक बल धनात्मक लेते हैं। और जब धन से ऋण की तरफ हमारा वैद्युत धारा बहती है तो वह हम उसका वैद्युतवाहक बल क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी ये कही है उसमें कि अगर बंद परिपथ में अगर वैद्युत धारा सापेक्ष दिशा में होती है तो उसका हम चिन्ह जो होता है यानी कि I और R का जो गुणनफल है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जब विपरीत होता है तो नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम क्या बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं। किसका परिपथ? किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि बंद पाथ बनाते हैं, ठीक है ना। अब उस बंद पाथ में देखते हैं किरचॉफ का नियम कैसे लागू होता है। आप ध्यान से देखिए इधर, ये मान लीजिए कि आप का रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है ये? चट्टे कहीं नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा रेजिस्टेंस है ये? उठाए का पटा का तो बोलना छितराई वालों को गधई रहा बैज। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है फिलहाल, क्योंकि इनके साथ आपका कोई वैद्युतवाहक बल नहीं लगा है, कोई EMF नहीं लगा। जब कोई EMF नहीं लगा तो हमने बताया था कि उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर EMF लग गया तो इंटरनल। तो अभी फिलहाल के लिए क्या एक्सटर्नल है। और जब इनके हम क्या लगा देंगे, एक बैटरा लगा देंगे तो अब कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, इंटरनल हो गया। क्लियर हो गया। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिए और इसको हम लगा दिए, मान लीजिए वैद्युतवाहक बल, मान लीजिए इसको E1 कर लेते हैं। आप परिपथ को आगे बढ़ाए, एक ठो लगाए, दो ठो बढ़ाए, क्या किए भाई, इसको ये आपका ये टर्मिनल्स बन गया। ये देखो ये दिख रहा है ना बाइस्कोप, ये उसमें साफ नहीं है, थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं इसको, थोड़ा सा और हम बड़ा बनाते हैं। ध्यान से देखना, इधर ध्यान देना। हम थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, हो सकता है उसमें साफ नहीं आ रहा होगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ये हमारा क्या है, परिपथ है। और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इसको हम एक और लेते हैं परिपथ, ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चा गोवर्धन दास, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप मान लीजिए कि इसको आप क्या कहेंगे, मान लीजिए कि वैद्युतवाहक बल E1, तो क्या होगा वैद्युतवाहक बल। अब इसका जो आपका जो डायरेक्शन होगा वह इसके विपरीत होगा, ठीक है ना। ये क्या है, निगेटिव क्या है, ये क्या है निगेटिव, ये क्या है, इसको मान लें R1, इसको मान लें ये बड़कार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने क्या होता है कि अगर बंद पास है तो उस बंद पास में जो वायु धारा है वह जब सेल के अंदर जब आपका जो धारा है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ बहेगी तो क्या होगा, IR कितना होगा, पॉजिटिव ना। तो आप देखिए यहाँ पर ये ऋण इलेक्ट्रोड ये धन इलेक्ट्रोड है, धारा बह रही है, धारा बह रही है I, मान लीजिए इसको I1 धारा बह रही है यहाँ से I1। अब इसमें से धारा बहेगी ना, यहाँ भी तो धारा बहेगी ना, इसमें से मान लीजिए कि I2 धारा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ तक तो I1 आई, फिर यहाँ पर I2 भी मिल गई, तो हमें कितना वही I1 प्लस बत्ती। समझ में आ गया कि नहीं आ गई। हाई सखी और हाई सहेली, तो हाई में है रास्ता सखी है नहीं है से सहेली, दोनों मिलकर क्या मिल गई, सखी और मन। समझ में आ गया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो सखी और सहेली I1 प्लस, इस तरीके से इसमें भी क्या बहेगा भैया, सखी और सहेली नहीं, इसमें क्या बहेगी, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिए इसमें बंद पास बन रहा है कि मतलब। अब इसको हम लूप बना दें,
ये क्या हो जाएगा लूप। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें क्या लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और जहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आपका क्या हो, ईएमएफ हो, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत? इधर देखे सभी लोग, ध्यान देना, उठा के पढ़ो, छिता गई कहीं का उम्मे का देखा हुआ बाइस्कोप चलता है वो, हैं समझ में नहीं आ रहा है? तो समझ में आ गया, समझ रहा है किसको दिक्कत? अब मान लीजिए कि आपको देखो इसमें दो लूप बन गया। अब देखो हाइट लूप एक खट से ना, ये फट से ना, देखो देखो लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्योंकि धारा की दिशा लूप बना। तो अगर हम इसको कहते हैं कि बंद पास, क्या कहते हैं कि बंद पास, इसका नाम देते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, टी, हाई ई है और हाई क्या है, एफ है। मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया। अब बताइए अगर दो लूप बना कि नहीं बना? जब दो लूप तो दो परिपथ, और कैसा परिपथ, बंद परिपथ। क्लियर है? केवीएल समझ में आ रहा है भैया? ये समझ गए तो न्यूमेरिकल फट लगी, यानी तो फिर गड़बड़ा जाइए। समझ में आ कि नहीं आ रहा है? पहला लूप बना कि नहीं बना? तो आप चलेंगे क्या कि बंद पास, इसमें आ रही बाबू ना, बंद पास के में चलेंगे। ध्यान से देखियो, मान लीजिए कि हम चलते हैं तो बी ए सी डी बी, अगर यहाँ चलते हैं ए सी डी बी ए, जहाँ से चलेंगे वहीं तब बंद पास बनी। अरे छोड़ देला कहते कि बी चलना है तो बी ए सी डी आगे बुला के तो हाई छूट गया, तो घो रानी खेल देवा ना, तो अपने आप कहे के ना पड़े कि हाई दोरिया काट, खुद द्वारी कटल भाग ये तड़े देना हैं, तो कह घो रानी है तना पानी, तो वो कहे के ना पड़े कि हाई दोरिया काटी ना, कटल भाग जाए दंड देना। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान देना कि जहाँ शुरू वहाँ पे अंत। क्लियर है? किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा है? ए पुरनिया मोस्ता है का रे हैं? अरे मोस्ट दिखावत भी अपन दिव्या निकालते रे, खैबी का ले 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 का नाम हो 5 स्टार। अरे वाह, तो हम खा कर 10 स्टार बन जाएंगे। देखो तो हाँ, तो बंद पास चलते हैं बी, क्या चलते हैं, बी ए सी डी, बी में कौन सा है हम लगाएंगे ना, के बी एल। ठीक है, तो केबीएल में क्या हो जाएगा, देखो हमारा नियम है ना, है देखना, इसी पर हम चलेंगे, यही नियम ना है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यानी लड़की पक्ष में आई आ रहा है, लड़का पक्ष में खाई अगुआ रे, ध्यान दो बिचौला, हाँ कहती है कोनो कला बिचौला आ टुकर का देखत हुए तेरे हाई कला बात का बिया ना होते बैग तो देख इधर। ठीक, चलो देखो समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हम चलते कहाँ, देखो इधर से हम आते हैं, बी से ए आएंगे, पहले बी से ए रास्ता है। देखो ए बाबू ए हाई बी और ए वाला रास्ता देखते कौन, सखी का सहेली, सखी है का नाम लिखल होकर I1, सखी का नाम का I1। चला भैया, सखी का नाम I1 हो गया। हमें कौन सहेली है? R1 नहीं, R1 सहेली है। मान लो उसको R1 सहेली है, ठीक है ना? तो हमको क्या मिला, I1 R1, पहले तो रास्ते मिल गई, फिर ये रास्ता यहाँ तक कंप्लीट। हम चले किस में, बी से ए चलेंगे। अरे भाई देखो हम बी से ए आ गए ना, अब ए से सी जाएंगे, तो ए से सी में कोई नहीं है भाई, सखिया के फिर दोबारा लेंगे थोड़ी नहीं, एक का बार सखी लेंगे ना, अभी थोड़ा का रास्ता बस उठा लेंगे। ये तो रास्ता बड़ा खूब झुंड चला था, सब सखी होगा नहीं ना, किसी एक को सखी नहीं बनाएंगे। आ जाओ सखी, हम ही तो के रखी, धारा तो लेंगे ना, हाँ उसमें नहीं धारा तो उसमें I1 लेंगे ना दोबारा, बाकी प्रतिरोध नहीं ना लेंगे, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। एकदम बैल हो तुम। देखा हमने क्या बताया कि जहाँ लूप बनाएगा ना, उसके साथ के धारा को लेंगे तो उसके साथ के ईएमएफ को लेंगे। आपको देखो आई आर लेना है ना, तो आई आर मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो आपने एक आई मतलब I1 ले रहा हो, भी R1 ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो आप I1 और R1 ले लिए, तो क्या दोबारा फिर I1 लेंगे नहीं, आप
उसी I1 को नहीं, अब मान लीजिए इसमें I2 होता ना तो आप उसको लेते। वही हम बता रहे हैं कि रास्ते पर 10 तो चल रही है सखी, तो उसमें एक का सखी तो आ रही है, कुछ 10 ना रही है, समझ रहे हो? उसमें किसी एक ही को लेना है, तो एक ने आपको सखी ले लिया, तो एक हो गया I1। अब यहाँ तक आए C तक, अब C से कहाँ जाएंगे? और देखो हमने नियम बताया है कि आप धारा के सापेक्ष चलते हैं तो पॉजिटिव, मतलब अगला के बाद जब अगला हम लेंगे तो उसके बीच में पॉजिटिव निगेटिव वही मतलब दर्शाता है। तो अगला क्या होगा कि जब हम सापेक्ष रहेंगे तभी पॉजिटिव होगा, विपरीत रहेंगे तो अब हम C से D जा रहे हैं ना, तो C से D क्या होगा? धारा इधर से होती है, हम जात कहाँ हैं? विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देख लो, धारा क्या इधर आ रही है कि नहीं आ रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? CD देखे और कैसा देखे क्या हो रहा है? तो विपरीत में क्या हो जाएगा? बात ये समझ में आएगी नहीं? हाउ जो नोट लिखने का फायदा होता कि ना, हम नोट जो लिखवाए उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर मैं नोट नहीं लिखा तो कहते बुलवा देना, कहते कि नहीं कहते? आज तो कह देते नहीं, बहुत अच्छी लिखी है ना, पहले बहुत बढ़िया है, एक एकदम महिला काल्पनिक बातें बोलते हैं, डर लगता है बोलते समय ध्यान दो। तो क्या हो गया? I1 R1 माइनस क्या हो जाएगा? I2 R2, I2 R2। अब चलो मान लो I और खाली हम लेफ्ट को पल्ले ले रहे हैं ना, अब लेफ्ट में देखो यहाँ तक कंप्लीट, अब D से B जाएंगे तो क्या D से B फिर से अक्षीय मिले थे तो क्या फिर ले लेंगे? नहीं, इसका मतलब हो गया हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट कंप्लीट हो गया। हाँ, अब हम बराबर चलेंगे। अब बराबर में कौन है? EMF है। अब पहले हम चलेंगे B से A नहीं चलेंगे, उसको भी वहीं से लेंगे जहाँ से इसको लिए है ना, उसको भी वहीं से लेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो हम B से A पहुँचेंगे तो B से A में इसका कौन है? E1। इसके बाद इसमें तो है ही नहीं, फिर इसके E2, फिर विपरीत माइनस ला। ये हमारा बंद पाथ किसे बन गया? BACD में बन गया ना। अगर अगेन चलेंगे यानी किसमें चलेंगे? ये नियम बताया हूँ, न्यूमेरिकल नहीं है कि उसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल है तो सॉल्व फिर करेंगे उसको, ठीक है ना? तो पुनः चलेंगे किसमें? ऐसे चले तेरे है मौका तक DC या P नहीं है, D है, DC FD FED। अरे बाप रे, हम अंग्रेजी हमको तो लगा था हम ABCD पर लगनी। D फॉर डाक झंडा। अरे अंग्रेजी है बाबू, बहुत मॉडर्न अंग्रेजी है ये, ठीक ना? कोई नहीं जानता होगा इसको हाँ, चोट्टाराम। देखो बंद पास देखो में बस KVL, ठीक ना? तो के का पास के आगे पुनः क्या दिक्कत? समस्या का समाधान। हाँ, तत्पश्चात पुनः क्या? देखो वैसे वो टाइम ना देखो हाय देखो D से C आएंगे ना, तो D से C आएंगे तो क्या है भैया? I2 R2। अच्छा ये हो गया। इसमें नहीं रहेगा, हाय देखो I1 प्लस I2 है, तो इसमें I क्या मिल रहा है? R मिल रहा है। तो अब देखो इसके सापेक्ष हैं कि विपरीत हैं? सापेक्ष क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस इंटू, अब बताओ अब कहीं है? फिर वही सखी मिल रही है, तो लेंगे क्या उनको? फिर नहीं ना। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कोई और कुछ मिल रहा है फिर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का नहीं ना। फिर अब इस पे आ जाएगा तो फिर वही पुनः रिपीट करेगा, तो रिपीट तो करना नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक बार सिर्फ लेना है, एक बार खाओ, ठीक ना? अब बराबर कर देंगे E2 बस E2 रहेगा। ये आपका सेकंड पास बन गया। क्लियर हो गया? दो लूप बनाया, दो लूप का दो इक्वेशन, ठीक है ना? किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? कर लेंगे सभी लोग लूप। अब बंद पास बना लेंगे ना किताब का, यही था थोड़ा सा, ठीक है ना?